उठो चिराग उठाओ कि आफताब जलाए, जरा कदम तो उठाओ कि एक राह बनाए। उतारो पाँव से मेहंदी की ये पाँव जलते हैं, उतर के राह पे देखो कि ये पाँव चलते हैं। क्योंकि जीना इसी का नाम है, क्योंकि जीना इसी का नाम है, क्योंकि जीना इसी का नाम है। आओ चाची। मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे बिटिया। मैं HIV के बारे में कुछ नहीं जानती थी। देख आज मेरी नासमझी की कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है तुझे। हम तो तुझे खो ही बैठे थे। काश मुझे सब पता होता HIV के बारे में। इतनी तकलीफ, इतना दर्द, इतनी गलतफहमी तो नहीं होती पे। अम्मा तुम अब ये सब मत सोचो, बस तुम और बाबूजी मेरे साथ हो, बहुत है। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। देखिए भैया, हम लोग बाल कल्याण समिति से आए हैं जांच पड़ताल के लिए। कुछ जानकारी लेनी थी तुमसे। अब हम क्या बताएं बाबू साहब? ये तस्वीर देखकर जरा बताओ, जानते हो इसे? जी सरकार, क्यों नहीं जानते? बेटी है हमारी कजरी। इस वक्त कहाँ है ये? इस वक्त अपनी मर्द के घर में है। क्या उम्र है इसकी? 13 बरस। उम्र 13 और पति के घर में। शादी कब की? अभी कोई 2-3 महीना हुआ है सरकार। कोई तस्वीर है? तस्वीर? हाँ, ब्याह की तस्वीर। हाँ है। साहब हम गरीब लोग हैं, बड़ी मुश्किल से ब्याह किया है अपनी बेटी का। मतलब ये ब्याह तुम्हारी मर्जी से हुआ था? हाँ साहब। राशन कार्ड वगैरह है कुछ? हाँ हाँ है। दिखाओ। जी। उधर कुछ बात हुई? कोई चिट्ठी पत्थर वगैरह कुछ? बिटिया पढ़ी लिखी नहीं है सरकार, उसका मर्द बीच में आया था।
कजरी, उम्र 13 वर्ष। देखिए भैया, 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की की शादी करना कानूनन अपराध है। अब ये सब हम गरीब लोग क्या जाने सरकार। बुआ ने ही शादी करवाई थी उसकी। लड़का उनकी जानकारी का था, बहुत अच्छा भी है, पर ये कानून वाली बात शायद उनको भी नहीं पता होगी। पर आप लोग हो कौन? माने कजरी के बारे में आप लोगों को कैसे मालूम? आप लोग पुलिस से हैं सरकार? नहीं नहीं, पुलिस से नहीं है हम। हाँ, पर सरकारी लोग जरूर हैं। कजरी ठीक तो है ना साहब? हाँ हाँ, वो ठीक है। कहाँ है हमारी बिटिया? कहाँ है वो? हम आपको खबर करेंगे। फिलहाल इससे ज्यादा जानकारी हम आपको नहीं दे सकते। चलिए। लो आ गई बिजली, बिजली गिराने। अरे हटो हटो हटो, निकलने दो। अरे बिजली, तू आज राजपुरा का रास्ता कैसे भूल गई? कल तो कह रही थी, अब तो यहाँ आना ही नहीं। अरे ये क्या कहती हो बहन? इसका गांव है, इसका जब मन चाहे तब आए। और भाई रेखा की गोद भराई में ये नहीं आएगी तो और कौन आएगा भला? अरे मैं तो कहती हूँ पूरे 51 रुपए का नेक लेना, अम्मा जी और बिटिया दोनों की ओर से। हाँ हाँ, ले लीजो। बैठ, चूड़ियां तो दिखा। यहाँ बैठी सभी औरतों को पहनानी है चूड़ियां। इतनी है भी तेरे पास? लो, बिजली से कहते हो, इतना तो है ना तेरे पास। पूरा फिरोजाबाद है बिजली की टोकरी में। हाय पापा। हाय बेटा, कैसी हो? मैं ठीक हूँ। इनसे मिलने आए हैं ना? हाँ, और तुमसे भी। ये बताओ कैसा चल रहा है? शिखा पार्ले वाले कंसाइनमेंट में काफी नुकसान हो गया। हाँ, पुलिस की नजर पड़ गई उस पर। अंदर की खबर है कि पुलिस काफी दिनों से नजर रखे हुए थी उस पर। खैर छोड़ो, ये बताओ यहां कैसा चल रहा है? कोशिश तो कर रही हूँ, पर मुश्किल लगता है। क्यों? ये नाटक और कितने दिन खेलना होगा पापा? आखिर हुआ क्या? मैं तो परेशान हो चुकी हूँ। उसको अब बच्चा चाहिए। What? पर पापा, इसलिए तो हमने ये सब नहीं किया था ना। मकसद तो सिर्फ एक ही है, गुनाह की जिस दुनिया पर ये राज कर रहा है उसे अपनी मुट्ठी में लेना है। अरबों करोड़ों का जो खेल ये खेल रहा है उसका कंट्रोल अपने हाथ में रखना, यानी कि हर हाल में उसका तख्ता पलटना है। नहीं पापा, यहाँ नहीं। ये सब बातें यहाँ नहीं। क्यों? बड़ी अजीब जगह है ये। यहाँ दीवारों में भी लोग छुपे रहते हैं। जरा भी भनक लग जाए तो उसके पास एक ही जवाब होता है, मौत।